सबसे पहले बात बिहार में जारी सियासी हलचल की। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है और सियासी भूचाल के बीच कल बैठकों का दौर शुरू हो गया। जेडीयू ने कल सीएम आवास पर अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है और यह बैठक कल सुबह 11 बजे बुलाई गई, जिसमें बिहार में जारी सियासी हलचल को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। आरजेडी ने भी कल सुबह 11 बजे का ही वक्त रखा है जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। आरजेडी विधायक दल की बैठक राबड़ी देवी के आवास पर होगी, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को शामिल होने को कहा गया है, जिसमें आगे की रणनीति पर बैठक होनी है। तो जेडीयू और आरजेडी दोनों ने अपना 11 बजे का वक्त कल राजधानी पटना में मुकर्रर कर रखा है। अलग अलग बैठकें होंगी, लेकिन अंतर यह होगा कि जेडीयू ने सांसदों को बुलावा भेजा। आज शाम तक सभी सांसदों की जेडीयू सांसदों की फौज पटना में उतर आएगी और इधर आरजेडी के सभी विधायक कल 11 बजे राबड़ी आवास पर मौजूद रहेंगे। तो सुबह 11 बजे जेडीयू की बैठक है। पटना में कल बैठकों का दौर है और कल दिन भर सियासी खिचड़ी पकने के पूरे आसार हैं। रणनीति कहा जा रहा कि रणनीति बनाई जाएगी, मंथन होगा, अपने ही कुनबे से पूछा जाएगा कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए, संभावनाएं क्या है, कैसे कैसे समीकरण बनेंगे या फिर बिगड़ेंगे। आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, कल बैठकों का दिन है और कल जब बैठक होगी तो एक तरफ सांसद बैठेंगे, दूसरी तरफ विधायक बैठेंगे। बैठक में यह कहा जा रहा है कि मंथन करने बैठे हैं। अब मंथन में क्या निकलने वाला है वो लोग जाने, लेकिन हम कयास लगा सकते हैं। क्या खबर है? देखिए, मंथन किस बात को लेकर हो रही है विवेक, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरसीपी सिंह के घटना के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसको लेकर यह बैठक है। अब आरसीपी सिंह इतने महत्वपूर्ण अब कैसे रह गए जेडीयू के लिए समझने वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कल बैठक में नीतीश कुमार हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, वो तमाम विधायकों से, सांसदों से ये राय जानेंगे कि जो वर्तमान परिस्थितियां उसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए, माफ कीजिएगा, क्या किया जाना चाहिए और क्या कुछ करना रहेगा पार्टी के हित के लिए। सबसे बड़ी बात है कि कल ही ललन सिंह ने साफ कर दिया था कि जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात किया गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जिसका समय आने पर खुलासा करेंगे। इस पूरे बात का पूरे उनके पास सबूत भी है और इस बार उन्होंने आरसीपी सिंह को निशाने पे लिया, चिराग पासवान को निशाने पे लिया। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और इसी बीच में ये साफ कर देना जेडीयू की तरफ से कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, तो कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं और इसी वजह से सारी निगाहें टिक गई हैं कल के जेडीयू के बैठक पर, जिसमें विधायक से लेकर सांसद तक मौजूद रहेंगे। और ये बैठक कई मायनों पर महत्वपूर्ण रहेगी विवेक, और सुबह में 11 बजे से जो बैठकों का दौर शुरू होगा देर शाम तक चलेगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग की नजर भी 24 घंटे लगे रहेगी और न्यूज 18 देर शाम तक ये बैठक चलेगी। तो कल मानकर चलें कि शाम के बाद जो सुबह की तस्वीर होगी कुछ अलग होगी। आनंद, बिल्कुल विवेक, सुबह की तस्वीर अलग हो सकती है क्योंकि कल मंगलवार किसके लिए मंगल लाएगा और किसके लिए अमंगल, ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए, कई बयान आते हैं जिसका हम लोग कई अर्थ निकालते हैं। प्रदेश अध्यक्ष से आज हम लोग जब बातचीत कर रहे थे विवेक, तो उनसे जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम अभी तो फिलहाल ऑल इज वेल है, लेकिन जेपी नड्डा जब बिहार आए थे और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। तो आप समझिए, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्षों, राष्ट्रीय अध्यक्षों, संसदीय बोर्ड के अध्यक्षों, जो 3 बड़े नेता हैं, ऊपर से विजय चौधरी, तमाम ऐसे नेता हैं जो एक सुर में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ गलत हुआ और नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो विजय चौधरी हैं, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वो ये भी कहते हैं कि एनडीए में सब ठीक ठाक है, जो भी बातें चल रही हैं उससे मीडिया की उपज है। और फिलहाल बीजेपी के नेताओं से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज भी हमारी बातचीत हुई, लेकिन आनंद यहाँ पर बात कंफ्यूजन की है। सवाल ये भी उठ रहा है ना कि बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा आए, अमित शाह आए, एक लाइन उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने बीजेपी की तरफ से अपनी बातें कह दी, कर कुछ और रहे थे लेकिन कह दी उन्होंने कि भाई हम साथ साथ हैं। लेकिन यहां पर क्या नीतीश कुमार कंफ्यूज हैं या फिर जो एक सपाट लाइन दिखाकर भीतर खाने कुछ और तैयारी चल रही थी, इस बात को पहले ही नीतीश कुमार समझ गए?
देखिए, दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये कहा कि नीतीश कुमार के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा था और पूरे सबूत मेरे पास हैं, समय आने पे इसका खुलासा करूंगा। आपसे कुछ देर पहले भी हम लोग बैठे हुए थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, तो हम लोगों ने पूछा कि सर षड्यंत्र का खुलासा कब करेंगे, तो बोले कि उसका भी समय आएगा, उसका भी खुलासा हम लोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अभी कोई भी पत्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोलना चाहते हैं, वो कहते हैं सबका एक समय होता है। तो जाहिर सी बात है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बातें कही थी कि भाई जब समय आएगा इस बात का हम खुलासा करेंगे कि हमारे पार्टी के साथ षड्यंत्र कौन कर रहा था, दूसरा चिराग मॉडल बनाने की तैयारी किसकी हो रही थी, और उन्होंने सीधा इशारा किया था आरसीपी सिंह पर। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी बातें हैं जो जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बयानों के बाद संसद की स्थिति गहरा गई है, और सारी निगाहें कल इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि विधायकों की राय क्या होती है, क्योंकि विधायकों से सरकार बनने वाली है, सांसद की भी राय ली जाएगी। कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार करते हैं इस बैठक के लिए, खासकर जिसके बारे में आप सूचना दे रहे हैं कि शाम तक, देर शाम तक चलेगी, और अगली सुबह जो होगी वो क्या बदलाव लेकर आती है, मंगल किसका मंगल होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि आम जनता है अपने मुद्दों से वोट करती, अपने मुद्दों को ध्यान में रखती है। हालांकि उनके पास एक क्या कुछ नया आएगा या पुरानी वाली ही गाड़ी चलेगी, कैसी इंजन आएगी, ये सारी चीजें कल के बाद पूर्णतः साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए और इस वक्त जानकारी देने के लिए। इधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कल की बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। माहौल है, खबर यह है कि आरजेडी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू। इनसे बेहतर और कौन हो सकता है कि बिहार में क्या चल रहा है, ये जो तमाम खबरें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई हमारे पास कोई आती नहीं है, और आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आती है। नीतीश कुमार जी मन बदलते हैं तो आपका दिल क्या पसीजेगा? यदि मन बदलते हैं, वो अपने मन बदल करके पहले दिखावें कि वह क्या मन बदला हुआ विचारनी है कि नहीं है, तब ना आरजेडी कोई बात आगे की बात करेगी। लेकिन संभावना के आधार पर, कल्पना के आधार पर हम तो साथ गए थे जनता के बीच में, वहां सब चीज बदल गया। अभी तो हम लोग अलग अलग थे, अलग अलग आज भी हैं, लेकिन कहाँ मन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मन नहीं बदल रहा है, जहां हम थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। थोड़ी उनकी कमजोरी दिख रही है। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं, इसके बाद न कोई हमारे पास फुर्सत होगी, न विधायकों के पास कोई मौका होगा। जगदा बाबू, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को कुछ इस तरह का ऑफर नहीं गया है, और जो पार्टी की बैठकें हो रही है, सभी पार्टियां बैठक करती है, जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हो चुकी है पहले, तो ये सारा कुछ जो बैठक हो रहा है 24 और 25 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में हो रहा है।